पाइसेस राशि कौन सा है अपने बॉडी पार्ट में, वो है फिट। आपके बॉडी पार्ट में जो फिट है, ठीक है, वहाँ पे मीन राशि पाइसेस राशि को दर्शाते हैं। तो वीनस को वहाँ पे बिठाना है। तो आपको क्या करना है, आपको रोज़ सुबह, ठीक है, आपके रोज़ सुबह आपका जो पाँव है, ये जो पाँव है, ये पाँव पे आपको थोड़ा थोड़ा परफ्यूम लगाना पड़ेगा। आपने जो सवाल भेजा है, जो वो डिटेल्स लिख के भेजा है, वो मैं देख पा रहा हूँ कि आपने बहुत सारे तकलीफ़ें झेली है लाइफ में, बहुत सारा हर्डल्स फेस किए, हेल्थ इशू भी आपके साथ बहुत सारा हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे चीज़ों में अपने हाथ में आजमाया है, लेकिन सफलता फ़िलहाल कुछ नहीं मिला है, ठीक है। देखिए, बात ऐसा है कि आपका जो कुंडली है, जो मैं देख पा रहा हूँ ना, आपके अंदर ना ओवरऑल टैलेंट है, आप ऑलराउंड प्लेयर हो, लेकिन आपको एक चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली फोकस करना चाहिए, जो आपको बहुत हद तक ग्रोथ में लेके जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपका जो नक्षत्र है वो है अश्विनी नक्षत्र, जो केतु के अंदर आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो आपका नक्षत्र है अश्विनी, जो केतु के अंदर आते हैं, और ये गणमूल नक्षत्र है। गणमूल नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जो एक आदमी के जो लाइफ होते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल बना के रखते हैं। तो इसके लिए गणमूल का जो दोष है वो निवारण पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे और आपके करियर को भी डिस्कस करेंगे, और आपका जो केपी चार्ट है वो भी देखेंगे आज, कोई निगेटिव हिट आ रहा है कि नहीं। उसके बाद आपका जेमिनी चार्ट भी देखेंगे और अष्टक वर्ग भी देखेंगे। सारा कुछ देखने के बाद ही कंक्लूड करेंगे आपके चार्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और आपको जो सवाल है उस सवाल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ ओनली 250 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप मुझसे एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ भी एक प्राइम मेंबरशिप आप ले सकते हो, जो 1 साल के लिए प्राइम मेंबरशिप है। वो क्या है, आपको अच्छी तरह से समझ, देखिए, ये जो प्राइम मेंबरशिप है ये आप 1 साल के लिए ले सकते हो, ठीक है। ये 1 साल के अंदर आप अपने फैमिली मेंबर के किसी का भी बार्थ चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो, ठीक है। आपका जो प्रॉब्लम है वो कभी भी मुझसे बात करके आप डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हो। कोई भी नया काम स्टार्ट करना है, कुछ भी स्टार्ट करना है, आप मुझसे मुहूर्त निकल के कर सकते हो। आपको फुल सपोर्ट रहेगा। आपको नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट, इसके साथ साथ आपको वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा। उसके साथ साथ आपका मेरा जो नक्षत्र त्रिपा जो चार्ट है उस चार्ट का भी सपोर्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ आपका जो कर्म क्षेत्र होगा वो कौन से डायरेक्शन में आप जाएंगे तो अच्छा होगा, उसके साथ साथ आपको ये भी सपोर्ट मिलेगा कि आप जिस डायरेक्शन में बैठे हो वो डायरेक्शन आपके लिए सही है कि नहीं, जिस डायरेक्शन में बैठे हो वो डायरेक्शन का एट्रीब्यूट आप अपने कर्मों पे यूज़ कर रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स किसी का भी आप बार्थ चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन संडे और सैटरडे क्लोज रहता है, बाकी 5 दिन खुला रहता है। उस दौरान आप हमसे बात कर सकते हो। उसके बाद जब भी कोई नया मुहूर्त निकलना है या तो कुछ भी सपोर्ट चाहिए, आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा मेरे तरफ से। आपको नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट, आपको वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, सब तरह का सपोर्ट मिलेगा। तो आप मेरे इस 1 ईयर्स प्राइम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ओनली 25,300 रुपीज़ पे करके। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, या तो मेरे इस बैंक डिटेल में आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके बाद मैं आपका जो नंबर है वो मैं प्राइम मेंबरशिप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको फुल सपोर्ट मेरी तरफ से आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको मेरे द्वारा लिखा गया एक ई बुक के बारे में भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये देख सकते हो, ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज। इस बुक में मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में कि हमारे जो 12 के 12 खाने या तो घर होते हैं, हर घर एक एक बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हमारे कोई बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होते हैं, आप इस चार्ट में देख सकते हो कौन सा हाउस उस बॉडी पार्ट को
रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद आप जान सकोगे कि उस घर में कौन सा नेगेटिव प्लैनेट का हिट है जिसके कारण आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। साथ ही साथ सिक्स्थ हाउस जो मेन कारण है बीमारी का, वो सिक्स्थ हाउस किस लिए बीमारी दे रहा है, उसके साथ साथ कौन सा कॉमन प्लैनेट ऐड हो रहा है जिसके कारण आपके साथ ये बीमारी हो रहा है, और उसका रेमेडी क्या है, कौन सा प्लैनेट वीक होता है तो हमारे बॉडी में कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, बीमारी हो सकते हैं, वो सारा चीज़ वहाँ पे दे के रखा है। आप इस ई बुक को परचेस कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज। इस ई बुक को परचेस करने के लिए देखिए, ये है आपका चार्ट, और सच बताऊं, आपका चार्ट मैं 3 दिन से बनाने की कोशिश कर रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो मुझे लगता है ना, कोई ना एक एनर्जी है जो रोक रहा है मुझे आपके चार्ट एनालाइज करने में, और बहुत सारी चीज़ मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके कुंडली में पता नहीं क्या है, और आपने जो बहुत सारी चीज़ लिख के भेजा है, और लग रहा है एक्चुअली में आप प्रॉब्लम में हो। ठीक है, देखिए, सबसे पहला बात मैं कहूँ, आपका 12th हाउस बहुत स्ट्रांगली गवर्न कर रहा है। तीनों के तीनों प्लैनेट 12th हाउस में है, और 2 प्लैनेट आपके लगन में है, और यहाँ पे शनि के साथ केतु भी आपका लिंक है यहाँ पे देखो। और शनि और केतु जब लिंक्ड होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति जब अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ना, वो काम अपने आप उनसे दूर होने लगते हैं, या तो काम रुकने लगते हैं, आप देख लेना। और यहाँ पे देखिए, शनि के साथ केतु का युति है, और शनि के ट्राइन में, एक्चुअली शनि के ट्राइन में कोई भी नहीं है, लेकिन शनि के सामने वीनस और मर्क्यूरी का युति है। तो इसके हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट प्रोफेशन हो सकता है, जो मुझे लग रहा है, दैट इज एनिमेशन, वीएफएक्स, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप फोकस करना चाहते हो तो आप कोई ऐसे काम में भी फोकस कर सकते हो, जैसे कि आप लॉ डिपार्टमेंट में भी फोकस कर सकते हो, और साथ में ऑकल्ट फील्ड में भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो ग्लैमरस चीज़ें हैं, ठीक है, जो ग्लैमरस लाइफ है, वो ज़्यादा आपके लिए सुइटेबल है। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे ग्लैमरस वर्ल्ड में आप जाओ, लेकिन यहाँ पे एक बात क्या है, आप फ्रंट फेस में मत जाओ। स्टार्टिंग में आपको बैकग्राउंड में रह के काम करना है। ठीक है, जैसे कि कोई डबिंग आर्टिस्ट, या तो कोई वॉइस आर्टिस्ट जैसे हो गया, या तो कोई पीछे जो बैकग्राउंड में रह के काम करता हो। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको कहा कि आपके लिए बहुत सुइटेबल जॉब होगा या तो वर्क प्लेस होगा, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, या तो वीएफएक्स, या तो एनिमेशंस। क्योंकि वीनस और मर्क्यूरी का युति है, तो जिनके कुंडली में वीनस और मर्क्यूरी का युति होता है ना, ये बहुत अच्छे एनिमेशन कार्टून बनाते हैं, बहुत अच्छा। यहाँ पे लगन पे देखो, मर्क्यूरी बैठा है, अपने दोस्त के राशि में बैठा हुआ है, वो भी दिशाबल होके, और वीनस भी अपने दोस्त के, अपने फ्रेंड के राशि में ही बैठा हुआ है। और ये जो दोनों है आपके 5th हाउस और आपके 9th हाउस का मालिक है। 5th हाउस इज ऑल अबाउट क्रिएटिव जॉब, वो जाके बैठा हुआ है लगन पे, और लक का मालिक वो आपके लगन पे, आपके लगन में बैठा हुआ है, और 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है। तो लक में क्या दिखा रहा है, राहु। तो राहु क्या है, चेंज ऑफ प्लेस, फॉरेन सेटलमेंट, मूवमेंट। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, 4th हाउस क्या है, अपना घर है, अपना कंफर्ट जोन है, और वहाँ पे कौन बैठा है, मून बैठा हुआ है। मून क्या है, मून इज ऑल्सो मूवमेंट, चेंज ऑफ प्लेस, ट्रेवल। ठीक है, और मैक्सिमम प्लैनेट आपको बहुत स्ट्रांगली गवर्न कर रहा है, दैट इज 12th हाउस। तो आपको अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपको 110%, नॉट 100%, 110% अपना बर्थ प्लेस छोड़ के आपको बाहर जाना चाहिए। आपको अगर ग्रोथ चाहिए तो अपने लाइफ में, अपने प्लेस में रह के आपको ग्रोथ मिलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, जितना मेहनत करोगे घूम फिर के वहीं आ जाओगे जहाँ से स्टार्ट किए थे आपने, आप देख लेना। तो इसके लिए अगर आप अपना बर्थ प्लेस में जाओगे ना, आपको नया नया अपॉर्चुनिटी भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप करके देखना, आप चेंज करके देखो, और आपके लिए बेस्ट होगा अगर आप बेंगलोर, मुंबई, ये सब स्टेट में जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि अपना बर्थ प्लेस चेंज करें, कहीं दूसरी जगह जाओ। अभी बर्थ प्लेस चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने स्टेट से ऐसे जगह पे जाओ, ऐसे डिस्ट्रिक्ट पे जाओ जिसका रहन सहन आपकी तरह ही है, नहीं। यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस का मतलब ये है कि आप अपना जो चेंज करोगे प्लेस, उस प्लेस का जो रहन सहन का जो कल्चर है वो आपके कल्चर से टोटली अलग हो। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपका जो अष्टक बर्थ चार्ट है वो भी एक बार देख लेता हूँ। ये देखिए, यह अष्टक बर्थ चार्ट
आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो आपके 10th हाउस में सबसे अच्छा पॉइंट आया है, दैट इज़ 41। बहुत अच्छा है, आप काम बहुत अच्छी तरह से करते हो, आपको काम, आपका जो प्रोफेशन है बहुत अच्छा है, लेकिन उससे जो प्राप्त करने वाला होता है ना उसमें थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि देखो 11th हाउस इस प्राप्ति का हाउस है, यहाँ पे 34 है, दैट मीन्स आप मेहनत 41 का करोगे, प्राप्त होगा 34। लेकिन 34 अच्छा पॉइंट है, क्योंकि 28 इज दी एवरेज, इसका ऊपर अगर आते हैं ना अच्छा मानते हैं हम लोग। और 9th हाउस में भी देखो 35 पॉइंट दे के रखा है, तो आपका लक भी आपके सपोर्ट देता है। लेकिन आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप मेहनत बहुत करते हो, प्राप्त बहुत कम हो रहा है। तो क्यों ना आपके जो 11th हाउस है उसको ही चेंज कर दूं। कैसे? जैसे कि अगर आपके 10th हाउस में सबसे हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है 41, इस हाउस को ही अगर मैं 11th हाउस बना दूं तो कैसा होगा? इस हाउस को 11th हाउस बनाने के लिए आप देखोगे कि मैं अगर 12th हाउस से काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 12th हाउस से जब मैं काउंट करता हूँ आपका 10th हाउस बन रहा है कितना? आपका 10th हाउस बन रहा है 11th हाउस। तो इसका मतलब क्या कह रहा है? अगर आप 12th हाउस रिलेटेड काम करोगे, अगर आप 12th हाउस रिलेटेड काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्राप्ति होगा 41 का। और 12th हाउस में जाके जब मेहनत करोगे, आप कितना मेहनत करोगे? ओनली 24 का, और प्राप्त कितना होगा? 41, बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला आपको डोनेशन करते रहना है, क्योंकि 12th हाउस इज ऑल अबाउट डोनेशन। 12th हाउस इज ऑल्सो मेडिटेशन। 12th हाउस इज ऑल्सो है चेंज ऑफ प्लेस, मूवमेंट, फॉरेन सेटलमेंट। 12th हाउस एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन आप मुझसे जुड़े हो तो यहाँ पे नेगेटिव चीज़ों का बात ही हम नहीं करेंगे कभी भी। हमेशा हर नेगेटिव चीज़ों में पॉजिटिव एस्पेक्ट हम लोग ढूंढेंगे। तो आपके लिए सबसे बड़ा एडवाइस क्या है? आप अपना बर्थ प्लेस छोड़ो, बाहर जाओ, फॉरेन स्टेट में जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम, ठीक है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम, कंप्यूटर रिलेटेड काम, डिजिटल एनिमेशन, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप अभी से ट्राई करोगे, आगे जाके आप वीएफएक्स का भी काम कर सकते हो मूवी में। तो ये आपके पास युक्ति है, तो अगर आप कोशिश करोगे तो ये हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो अभी आता है आपका लगन चार्ट। देखिए ये रहा आपका लगन चार्ट, और मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपका जो नक्षत्र है दैट इज केतु का नक्षत्र है अश्विनी, और अश्विनी नक्षत्र जो है वो गणमूल नक्षत्र है। और आपका इस नक्षत्र का जो त्रिपाप चार्ट है वो भी मैं अभी देखूंगा, ठीक है। और ये जो आपका गणमूल नक्षत्र है, ये नक्षत्र के लिए गणमूल दोष निवारण पूजा करना जरूरी है। तो आप अपने आस पड़ोस से कोई एक अच्छा पंडित देख के उनसे गणमूल दोष निवारण का पूजा जरूर करवाइए। लेकिन आपको मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि आपका कुंडली में मून और केतु का भी युति है, ठीक है, तो आपके अंदर ना डिप्रेशन, थॉट, टेंशन, एक एंजाइटी इशू आते रहते हैं हमेशा। इसके लिए आपके लिए मस्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा एवरी मंडे फॉर लाइफ टाइम शिव जी पे रोज जल चढ़ाइए, ठीक है, शिवलिंग पे रोज जल चढ़ाइए एवरी मंडे फॉर लाइफ टाइम। ये आपके मून केतु को भी सही रखेगा, साथ ही साथ आपका जो गणमूल का जो इशू है वो भी आपको ठीक रखेगा। लेकिन आपको एक मैं बता दूं, आप शिव जी पे जब जल चढ़ाएंगे उस जल में थोड़ा कच्चा दूध भी मिक्स कर लेंगे, ठीक है, उस जल पे कच्चा दूध भी मिक्स कर लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और अभी देखिए आपका जो महादशा चल रहा है वो चंद्रमा का महादशा चल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपका नक्षत्र त्रिपाप चार्ट एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए ये है आपका नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, और ये है आपका नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र, ठीक है। और आपका जो फिलहाल एज है दैट इज 28 कंप्लीट, 29 रनिंग। और दिसंबर में जब आपका बर्थडे आएगा उस समय आपका 29 कंप्लीट हो जाएगा, 30 रनिंग हो जाएगा। और नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में हम लोग हमेशा रनिंग एज को ही पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। जो एज कंप्लीट हो गया उसे नहीं पकड़ते हैं। तो ये जो चार्ट है बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट देते हैं, ठीक है। कैसे? यहाँ पे आपके नक्षत्र के अंडर कोई तीन प्लेनेट हर साल रूल करता है। अगर वहाँ पे कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल हो तो वो साल आपके लिए बहुत खराब जाता है, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई दो पापी प्लेनेट का रूल हो या तो एक नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल हो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसको संभाल लेते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे एक पापी प्लेनेट का रूल और दो शुभ ग्रह का रूल हो तो अच्छा जाता है, और तीनों के तीनों अगर शुभ प्लेनेट हो तो बहुत अच्छा जाता है। तो आपका जो फिलहाल एज चल रहा है, जो एज आपका रनिंग है दैट इज 29, और ये रहा 29, ठीक से
ये देख सकते हो 29। और ये जो चार्ट है, इस चार्ट का जो सोर्स है जो मैंने कलेक्ट किया, ये एसएमएस लैंग्वेज में लिखा है, इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रखा हूँ। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, इस चार्ट का जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा हूँ। इंग्लिश वर्जन में मैंने इस चार्ट को बहुत अच्छी तरह से मैंने बना के रखा है। आप उस चार्ट को लो और अपना नक्षत्र देखो, उसके बाद अपना एज निकालो और रनिंग एज को देखो, उसके अंडर कौन सा प्लैनेट का रूल है, उस हिसाब से ही आपको अपना प्लानिंग करना चाहिए। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं लाइफ में अगर वहाँ पे कोई पापी प्लैनेट का रूल हो। जैसे कि इस चार्ट में आपको समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। और इस चार्ट को आप लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करना पड़ेगा और उस लिंक को जब क्लिक करोगे पीडीएफ खोल के आएगा, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है क्योंकि इसका मिनिमम चार्जेस है दैट इज 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपको मैं पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद इस चार्ट को अपने साथ रख सकते हो, उसके बाद अपने फैमिली मेम्बर का किसी का भी ये चार्ट देख सकते हो। देखो दशा का बारे में कुछ पता नहीं है, कोई इशू नहीं, कुछ नहीं इशू, छोड़ दो। अगर आपके पास ये खाली ये चार्ट भी होगा ना, तो आप अपना जो टाइम है, जो समय है, उसको बहुत अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी इस चार्ट को जब मैं एनालाइज करूंगा, आप लोग भी देख लो कि कैसे करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपका जो चार्ट है अभी 29 एज है और इस साल जो आपका जो रूल कर रहा है दैट इज वीनस, उसके बाद केतु और उसके बाद मून। देखिए मून दो, वीनस और मून दो शुभ प्लेनेट का रूल है, साथ में केतु है। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, नो डाउट। और लेकिन उतना अच्छा नहीं जा रहा है जितना जाना चाहिए। क्यों, मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले साल, पिछले साल आपके लिए बहुत खराब गया था, ये देखिए क्यों। वहाँ पे देखिए केतु, मंगल, केतु तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल था। उससे पहले जब आपका 27 एज था, उस समय राहु, बुध और मंगल वो भी बहुत खराब गया था आपका। उसके पहले देखिए जुपिटर, केतु, सूर्य मतलब ठीक ठाक। तो इस समय रेमेडी बहुत ज़रूरी था, ये रेमेडी करना बहुत ज़रूरी था। उस समय सबको पता नहीं होता, ये चार्ट के बारे में किसी को पता नहीं होता है, लेकिन ये जो चार्ट है बहुत अच्छी तरह से मैं बना के रखा हूँ। आप लोग इस चार्ट को रखो और इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करो। और जो साल आपका खराब आने वाला है, वो अगर पहले स्टार्टिंग में आप रेमेडी कर लोगे ना, तो वो साल आपके लिए मतलब बहुत अच्छा नहीं भी तो उतना खराब आपके साथ नहीं होगा। तो ये साल आपके साथ कौन है, शुक्र, केतु और चंद्र का युति है। तो यहाँ पे वीनस है, ये आपको सुख, लग्जरी देना तो चाहता है, लेकिन आपका माइंड बहुत ही अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पे केतु मून को भी साथ में लेके बैठा हुआ है। और मून केतु क्या है आपको पता है। तो इसलिए ये साल में आपको शिव जी का पूजा करवाना अति ज़रूरी है। आपका घर में आप शिव जी का एक पूजा करवाओ और शिव जी पे जल चढ़ाना आप आज से ही शुरू कर दो। आज से मतलब नेक्स्ट मंडे से आप शुरू कर दो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप ये ज़रूर करो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ है, जो आपका माइंड अनस्टेबल है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये होना थोड़ा बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी आता है चार्ट। तो आप क्या कर सकते हो, आपके लिए कौन सा सेक्टर अच्छा है। आप लॉ डिपार्टमेंट में जा सकते हो, आप कोई मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हो। उसके बाद आप कोई भी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, या तो उसके साथ साथ आप एनिमेशन डिपार्टमेंट, एनिमेशन का काम ये सब कर सकते हो। और साथ में साथ आप अगर चाहते हो तो टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हो। टीचिंग प्रोफेशन आपके लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, डिजिटल चीज़ों को आपको पकड़ के रखना है। डिजिटल रिलेटेड चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको एक मैं बताऊं, आप अभी से घड़ी पहनना स्टार्ट कर दो जो चेन का हो, और वो गोल्डन कलर का होना चाहिए। जो चेन है वो गोल्डन कलर का होना चाहिए। अच्छा घड़ी, बहुत बढ़िया से घड़ी देख के, लेकिन डिजिटल घड़ी नहीं पहनना है आपको। एनालॉग वॉच पहनोगे वो भी चेन का बना हुआ, ना लेदर का ना कुछ, चेन का बना हुआ, और वो भी गोल्डन का। ठीक है, और देखो आपके सेकेंड हाउस में ही शनि बैठा हुआ है, तो धन योग तो आपके पास है, अपने घर में केतु शनि बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद होगा। और यहाँ पे जो मून बैठा हुआ है आप देख सकते हो, आपका सॉरी मून बैठा नहीं, आपका जो दशा चल रहा है दैट इज मून का महादशा चल रहा है। और मून क्या है, सबसे पहले देखिए जिसका महादशा हो उसका एट्रीब्यूट अपने अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। मून का महादशा में लोगों के लाइफ में बहुत ही फ्लक्चुएशन, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, जैसे कि राहु के दशा में होते हैं, क्योंकि मून इज ऑल अबाउट चेंज ऑफ प्लेस एंड ट्रेवल। या
मून का जो एट्रीब्यूट है वो चीटिंग का भी कारक है। तो अगर आप चेंज ऑफ प्लेस करके ट्रेवल करके बाहर नहीं गए हो तो आपके लाइफ में चीटिंग या धोखेबाजी या तो प्रॉब्लम फेस करना होते रहेंगे। और अभी जो आपका जो दशा चल रहा है दैट इज मून में राहु का अंतर्दशा चल रहा है जो बहुत ही खराब है। और मून और राहु दोनों चेंज ऑफ प्लेस फॉरेन सेटलमेंट के बारे में बात कर रहा है और आपके कुंडली बहुत स्ट्रांगली गवर्न करता है कि बाहर जाओ। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली गवर्न कर रहा है कि आप बाहर जाके कोई काम करो। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने बर्थ प्लेस को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बहुत स्ट्रांगली कह रहा हूँ। और शिव जी पे जल चढ़ाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और 26 मई 2025 तक आपको अपना लाइफ में थोड़ा अनस्टेबिलिटी रहेगा। उसके बाद जुपिटर का अंतर्दशा आने वाला है और जुपिटर आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो आप अपना बर्थ प्लेस चेंज करो, नहीं तो घूम फिर के आप वहीं आ जाओगे जहाँ पे आप थे। तो ट्राई करो बाहर जाने की। ठीक है, और आपका जो कुंडली है उस हिसाब से आपको कोई स्टोन की तो ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन एक बार मैं आपका जो जेमिनी चार्ट है वो देख लेता हूँ। देखिए, जेमिनी जो चार्ट है आप देख सकते हो, छठा वाला ये नहीं देखना है। ये जो छठा प्लेनेट है ज्ञाति कारक, ये जुपिटर है। ज्ञाति कारक वो प्लेनेट है जो आपके लाइफ में चैलेंजेस लाते हैं। तो यहाँ पे चैलेंजेस लाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिला है? जुपिटर को मिला है। और आपको अंतर्दशा 2025 मई के बाद जुपिटर का अंतर्दशा आने वाला है जो आपके लाइफ में चैलेंजेस लाएगा। 12th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, कोई लॉसेस या तो हो सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपना बर्थ प्लेस चेंज के बाहर चला जाओ, नहीं तो आपके साथ कोई मतलब हेल्थ इशू आ सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन जैसा भी इशू आ सकता है। और जो आपको कुंडली डायरेक्शन आपने कहा पहले भी आपने हेल्थ इशू फेस की है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ 12th हाउस बहुत स्ट्रांगली गवर्न कर रहा है। अब अपना बर्थ प्लेस चेंज करो और बाहर जाओ, बाहर जाके काम करो। और देखिए जो सेकेंड वाला जो प्लेनेट है अमर्त्य कारक, वो कौन है? वो सैटर्न है। अमर्त्य कारक मतलब क्या है? अमर्त्य कारक वो प्लेनेट है जो आपके आपके वेल्थ एंड आपके प्रोफेशन दोनों को गवर्न करते हैं। कौन गवर्न कर रहा है? सैटर्न। ठीक है, ठीक है, सैटर्न जो है वो आपके लगन का भी मालिक है और वो अपने सेकंड हाउस में जाके बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक स्टोन धारण करो, दैट इज सैटर्न का। और बाकी अगर कोई स्टोन आप पहन के रखे हो सब उतार दो, कोई स्टोन ज़रूरत नहीं है। आप सैटर्न का स्टोन धारण करो। सैटर्न का स्टोन धारण करना है, कब धारण करना है? वो धारण करना है आपके शनिवार के दिन शाम को आफ्टर सनसेट। ठीक है, और वो कौन से उंगली में पहनना है? वो पहनना है आपको अपने मिडिल फिंगर में पहनना है। और जो स्टोन है वो मिनिमम 10 कैरेट का होना चाहिए। और जो आप रिंग बनाएंगे वो रिंग सिल्वर का होना चाहिए। ठीक है, सिल्वर में बना हुआ रिंग होना चाहिए। और ये जो शनि का स्टोन है वो कौन सा होता है? या तो आप ब्लू एमेथिस्ट पहन सकते हो या तो नीलम पहन सकते हो। नीलम जो है वो बहुत महंगा आता है, तो आप ब्लू एमेथिस्ट भी पहन सकते हो ऑन सैटरडे। अगर ये जो स्टोन है आप मुझसे भी मंगवा सकते हो या तो अपने जो आस पड़ोस में अगर कोई अच्छा ट्रस्टेड व्यक्ति है उनसे भी आप ले सकते हो। आप पहनो। और आपको मैं एक और चीज़ कहूँगा, आप अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नॉनवेज अगर पॉसिबल है, अगर आप खाते हो तो मैं एडवाइस करूंगा कि नॉनवेज टोटली छोड़ दो। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं, अगर छोड़ना नहीं चाहते हो, अगर आप नहीं खाते हो तो बहुत अच्छा। अगर खाते हो तो सैटरडे आप नॉनवेज मत खाओ गलती से। ठीक है, नॉनवेज गलती से भी सैटरडे मत खाओ, आपके लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, और आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना है, ये जो आप स्टोन पहनेंगे ये आपको आफ्टर सनसेट पहनना है शनिवार के दिन ऑन योर लिटिल फिंगर। ठीक है, आप पहन के देखो, उसके बाद देखना कैसे चेंजेस आता है। और मैंने आपको कहा कि आप शिव जी के मंदिर में जाके जल चढ़ाओ फॉर लाइफ टाइम, एवरी मंडे लाइफ टाइम आपको ये करना है। आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अभी आपके केपी चार्ट को एक बार देख लेता हूँ मैं। देखिए ये आपका केपी चार्ट है और ये जो डिग्री है ये आपके हर हाउस का डिग्री है और नीचे जो है हर प्लेनेट का डिग्री है। और इन सारे प्लेनेट और इन सारे हाँ प्लेनेट और हाउस का जो डिग्री है वो मैंने एक सॉफ्टवेयर में डाला है, आपको दिखाऊंगा आगे। ठीक है, जिससे मैं कि हिट, नेगेटिव हिट, पॉजिटिव हिट मैं चेक करूंगा उसके ऊपर। ठीक है, तो अभी आते हैं उस सॉफ्टवेयर के ऊपर। ये देखिए ये है सारे के सारा हाउस। ठीक है, जो हम यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हाउस का डिग्री मैंने डाला है, यहाँ पे प्लेनेट का डिग्री डाला है। ठीक है, अभी मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे कोई निगेटिव हिट आ रहा है कि नहीं। अभी मैं अगर सन को सिलेक्ट करूँ, सन आपके कोई भी हाउस में निगेटिव हिट नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर निगेटिव हिट देगा तो आपको इस जगह पे रेड
कलर का साइन आ जाएगा। ग्रीन अगर पॉजिटिव हिट होगा तो यहाँ पे ग्रीन हिट, यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल सन जो है वो आपके कुंडली में कहीं भी नेगेटिव हिट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखूँ मून, मून देख सकते हो आपका मून का दशा चल रहा है। मून जो है वो शनि पे नेगेटिव हिट दे रहा है, शनि पे नेगेटिव हिट दे रहा है, लेकिन सन और जुपिटर में पॉजिटिव हिट दे रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ, आप देख सकते हो 9th हाउस में वो नेगेटिव हिट दे रहा है। 9th हाउस क्या, लक का कारक है। तो मून का महादशा चल रहा है और मून खुद 9th हाउस में नेगेटिव हिट दे रहा है, तो आपके लक में ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, आपके लक में थोड़ा इशू कर रहा है। और आपके 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपना होम टाउन, क्योंकि 4th हाउस, आपके 4th हाउस में मून बैठा हुआ है और 4th हाउस अपना खुद का घर है, कंफर्ट जोन है। तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, अपने घर पे रहोगे, तो लक जो है वो आपको साथ नहीं देगा। आप अपना बर्थ प्लेस चेंज करके बाहर जाओ, दैट इज मस्ट। आपके लक भी आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं देखूँ मार्स, मार्स जो है वो आपके 6th हाउस, और चलिए ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मर्क्यूरी भी देख लेता हूँ, मर्क्यूरी भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9th हाउस में वो नेगेटिव हिट दे रहा है, लेकिन उसका महादशा नहीं चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी जो आपका जो महादशा चल रहा है चंद्रमा का, चंद्रमा एक ही जगह पे नेगेटिव हिट दे रहा है, दैट इज आपके 9th हाउस में, तो मूव करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो अंतर्दशा आने वाला है, अभी फिलहाल राहु का अंतर्दशा चल रहा है, और राहु जो है वो आपके 6th हाउस में नेगेटिव हिट दे रहा है, आप देख सकते हो। और नेगेटिव हाउस में नेगेटिव हिट देना अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और केतु पे नेगेटिव हिट दे रहा है, जिसके कारण क्या है, केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी का कारक है, जिसके कारण आपने कहा है कि आप स्पिरिचुअल में भी घुसे हो, लेकिन उसे आधे अधूरा में छोड़ के आ गए हो, क्योंकि राहु का महादशा चल रहा है और इस समय वो केतु पे नेगेटिव हिट दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाना है अभी। मैं इसको रेमेडी देके चेंज कर सकता हूँ, लेकिन आपको रेमेडी की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इसलिए ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं घुसना है आपको। आपको अपने करियर में अभी ज़्यादा फोकस करना है, आपको थोड़ा उधर उस मतलब जिसे कहते हैं ना कि मेटलिस्टिक लाइफ में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन कुछ दिन बाद आपका जुपिटर का अंतर्दशा आएगा, तो जुपिटर का जब अंतर्दशा आएगा उस दौरान आपको करियर और लक में तो वो सपोर्ट करेगा, नो डाउट। आप देख सकते हो करियर और लक में सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव हिट दे रहा है। ठीक है, पॉजिटिव हिट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके 5th हाउस और 8th हाउस में 8th हाउस में नेगेटिव हिट अच्छी बात है, लेकिन 5th हाउस में थोड़ा नेगेटिव हिट देगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना बर्थ प्लेस चेंज करके बाहर चला जाओ। ठीक है, बर्थ प्लेस चेंज करके बाहर चला जाओ तो आपके लिए सही होगा। ठीक है, और आपका जो 10th हाउस का मालिक है, तो आपका 10th हाउस का मालिक कौन है, आपका 10th हाउस का जो मालिक है वो है, आपका जो 10th हाउस का मालिक है वो है वीनस। ठीक है, 10th हाउस का जो मालिक है वो है वीनस, और 10th हाउस में जो राशि लिखा हुआ है वो वीनस का ही राशि लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी देखना है कि 10th हाउस में कोई नेगेटिव हिट है कि नहीं, और वीनस के ऊपर कोई नेगेटिव हिट है कि नहीं। तो अगर मैं सन देखूँ, सन किसी को भी नेगेटिव हिट नहीं कर रहा है। मून, मून आपके वीनस में कोई नेगेटिव हिट नहीं कर रहा है, और आपके 10th हाउस में भी कोई नेगेटिव हिट नहीं है। उसके साथ साथ अगर मैं मार्स को देखूँ, मार्स 10th हाउस में कोई नेगेटिव हिट नहीं है और वीनस में भी कोई नेगेटिव हिट नहीं है। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी भी 10th हाउस में कोई नेगेटिव हिट नहीं दे रहा है, वीनस में भी नहीं दे रहा है। जुपिटर जो है, जुपिटर 10th हाउस में नेगेटिव हिट नहीं दे रहा है, वीनस में भी नहीं दे रहा है। ठीक है, और वीनस खुद 10th हाउस में नेगेटिव हिट नहीं दे रहा है, लेकिन वीनस जो है वो आपके 11th हाउस में नेगेटिव हिट दे रहा है। 11th हाउस इज ऑल अबाउट इच्छा पूर्ति, जो आप चाहते हो वो पूरा करना, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, देखेंगे इस चीज़ के ऊपर, देखेंगे। अभी वीनस को मैंने मार्क करके रखा। जो सैटर्न जो है, सैटर्न 10th हाउस में नेगेटिव हिट नहीं कर रहा है, वीनस में नेगेटिव हिट नहीं कर रहा है। उसके बाद राहु जो है वो राहु केतु में नेगेटिव हिट कर रहा है, चलिए इसमें भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद केतु जो है, उसके बाद केतु जो है वो वीनस पे नेगेटिव हिट नहीं कर रहा है, 11th हाउस में पॉजिटिव हिट दे रहा है। ठीक है, अभी आपका 10th हाउस और 10th हाउस के मालिक के ऊपर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी मैं चेक करूंगा कि 11th हाउस जो इच्छा पूर्ति का घर है, ठीक है, जो इच्छा पूर्ति का घर है, उस घर का और उस घर का मालिक में कोई नेगेटिव हिट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 11th हाउस क्या है, 11th हाउस में आपका 8वां राशि लिखा हुआ है, स्कॉर्पियो। ठीक है, और वहाँ पे वहाँ उसका मालिक कौन है, मंगल है। तो अगर मैं देखूँ तो आपका सन कोई नेगेटिव हिट नहीं दे रहा है, मून आपके 10th हाउस में नहीं दे रहा है, मंगल पे कोई नेगेटिव हिट नहीं हो रहा है। मार्स जो है वो आपके 11th हाउस में पॉजिटिव हिट दे रहा है। ठीक है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी आपके 11th हाउस में पॉजिटिव नहीं दे रहा है, कुछ इशू नहीं कर रहा है। जुपिटर आपके 11th हाउस में कोई इशू नहीं क्रिएट कर रहा है। वीनस जो है, हाँ,
वीनस जो है वो आपके 11th हाउस में नेगेटिव हिट दे रहा है, देख सकते हो। जो आपकी इच्छा है वो पूरा नहीं करवा रहा है। सैटर्न आपके 11th हाउस में नेगेटिव हिट दे रहा है, हाँ सैटर्न 11th हाउस में नेगेटिव हिट दे रहा है। और उसके साथ साथ राहु, चलो राहु के तो कोई नहीं है, देखिए वीनस और शनि जो है वो आपके 11th हाउस में नेगेटिव हिट दे रहा है, उसको अभी ठीक करेंगे आप। तो आप देख सकते हो वीनस जो है वो आपके 11th हाउस में इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, और 7th हाउस में भी इफेक्ट कर रहा है, जुपिटर में भी वो नेगेटिव हिट दे रहा है। 7th हाउस आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस है और 11th हाउस इस इच्छा पूर्ति। तो क्यों ना वीनस को, क्योंकि आपका वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, अगर मैं इसको 30 डिग्री चूज करूँ, एक घर आगे ले चलूँ, तो आप देख सकते हो 6th हाउस पे ये नेगेटिव हिट दे रहा है। 6th हाउस एक नेगेटिव हाउस है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप देखोगे ये फिर 10th हाउस में भी नेगेटिव हिट दे रहा है, तो आपके कर्म स्थान पे भी नेगेटिव हिट देगा। तो क्यों ना अभी 2 घर आगे कर दूँ, तो मैं यहाँ पे अगर 60 डिग्री चूज करूँ तो आप देख सकते हो ये कहीं पर भी नेगेटिव हिट नहीं दे रहा है, ठीक है, ना प्लेनेट में दे रहा है, ना किसी घर में नेगेटिव हिट दे रहा है, लेकिन 7th हाउस जो है वहाँ पे पॉजिटिव हिट दे रहा है। और 7th हाउस इज ऑल अबाउट इच्छापूर्ति, 7th हाउस इज ऑल अबाउट इंडिपेंडेंट बिजनेस। तो ये अगर मैं 2 घर आगे शिफ्ट कर दूँ वीनस को, तो आपके लिए वो फेवरेबल रिजल्ट देने लग जाएगा। अभी आता है चार्ट के ऊपर आपके, तो ये रहा आपका चार्ट। तो वीनस को 2 घर आगे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है, तो 2 घर अगर मैं शिफ्ट करूँ, जहाँ पे बैठा हुआ है, जहाँ पे आपके केतु बैठा हुआ है, अभी देखिए वीनस आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। अगर मैं यहाँ से 2 घर आगे शिफ्ट करूँ, ठीक है, 2 घर आगे शिफ्ट करूँ, ठीक है, तो ये कौन सा राशि है? मीन राशि। तो वीनस को अगर मीन राशि में बिठाएंगे तो उच्च होके बैठेंगे, उच्च हो जाएगा। साथ ही साथ ये आपका नेगेटिव हिट भी देना बंद कर देगा और आपको ये 7th हाउस का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो भी देने लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, आप देखिए चार्ट को, देखिए ये जो चार्ट है ये हमारे बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिस बॉडी पार्ट में कौन से राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने कहा वीनस को मीन राशि में, पाइसिस राशि में बिठाना है, और पाइसिस राशि कौन सा है अपने बॉडी पार्ट में? वो है फिट। आपके बॉडी पार्ट में जो फिट है, ठीक है, वहाँ पे मीन राशि पाइसिस राशि को दर्शाते हैं। तो वीनस को वहाँ पे बिठाना है। तो आपको क्या करना है, आपको रोज़ सुबह, ठीक है, आपके रोज़ सुबह आपका जो पाँव है, ये जो पाँव है, ये पाँव पे आपको थोड़ा थोड़ा परफ्यूम लगाना पड़ेगा फॉर 45 डेज। फॉर 45 डेज आप अपने पाँव पे परफ्यूम लगाएंगे, ठीक है। और जो ये परफ्यूम है ये अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम नहीं होना चाहिए, ये इत्र होगा तो अच्छा होगा, जहाँ पे अल्कोहल नहीं होते हैं। तो ये फॉर 45 डेज आप लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। बाकी का जो रेमेडी है वो हम आगे करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको सबसे पहले ये रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, आपको वीनस को कहना पड़ेगा कि शुक्र जी, मेरे 11th हाउस जो इच्छा पूर्ति का घर है, उस घर में थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो मैं आपको थोड़ा प्रे करता हूँ कि आप कुछ दिन के लिए मेरे कुंडली में आप मीन राशि में आके बैठ जाओ और मुझे मेरा जो इच्छा है उसको पूर्ति करने में, मेरा जो इच्छा है उसे पूर्ति करने में आप मुझे सहायक करें, हेल्प करें, मदद करें, ये आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये करके आप ये बोल के आप पाँव के जो पाँव है फिट है वहाँ पे आप थोड़ा परफ्यूम लगा लेंगे फॉर 45 डेज, ठीक है। क्योंकि ग्रह जो है वो जहाँ पे बैठा वहाँ बैठा होता है, और हम लोग कोई नहीं होते किसी भी ग्रह को उठा के कहीं भी बिठा सकते हैं। हम लोग सिर्फ उनको रेस्पेक्टफुल्ली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो इशू है उनको बताना पड़ेगा, फिर आप इसको अप्लाई करेंगे फॉर 45 डेज, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आप करके देखो, फिर आप चेंजेस देखना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।